Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Khadija Pidar and I am your general knowledge teacher. I talk on journal things you observe in your daily life, in your डेली एनवायरनमेंट। तो आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो आपके बहुत ही रेगुलर यूज़ में, बहुत ही नॉर्मल रूटीन में आप लोग उसके साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। तो उससे पहले कि मैं आज का फन स्टार्ट करूं, आपकी टीचर के लिए एक मैसेज। सो डियर टीचर, आज आपके बच्चों के लिए एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं दैट योर चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू इनहांस देयर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बाय लुकिंग एट द एनवायरनमेंट अराउंड देम। सो आई होप हम लोगों ने एक लेसन इस पर पहले भी कर लिया हुआ है। आई होप कि हमारे बच्चे इस लेसन में बहुत कुछ नया करने वाले हैं। आज हम जो पेज करने वाले हैं दैट इज पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। आई होप आपने इससे पहले साइट एंड आई, उसके बाद हमने दूसरी हैंड एंड टच का कॉन्सेप्ट भी कर लिया हुआ है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग मोर अबाउट दिस सेशन। तो देखते हैं कि आज हमारी कौन कौन सी स्किल्स इनहांस होने वाली हैं। हमारी आज लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग की स्किल्स इनहांस होने वाली हैं। राइटिंग की स्किल्स इस तरह से कि हम इस लेसन के एंड पर राइटिंग भी करेंगे उन सेंसेस के बारे में जो सेंसेस हम आज पढ़ने वाले हैं, जो हम आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो आइए आज का फन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान को 5 सेंसेस दी हैं। कितनी सेंसेस दी हैं? 5 सेंसेस दी हैं। कौन कौन सी? साइट यानी कि देखने की सेंस, हियरिंग यानी कि सुनने की सेंस, स्मेल यानी कि सूंघने की स्मेल, स्मेल करना, टेस्ट यानी कि चखने की स्मेल, और एक और सेंस है टच यानी कि फील करने की सेंस। लेकिन आज हम कौन सी सेंसेस के बारे में बात करेंगे? दैट इज टेस्ट, जो हम लोग अपनी जबान से या अपने माउथ के पार्ट से टेस्ट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। एंड द सेकंड सेंस इज स्मेल, जो कि आपका नाक करता है। तो आपका हर वो बॉडी पार्ट जो आपकी इन 2 एक्टिविटीज में इंक्लूडेड होता है, हम आज वो देखेंगे कि कौन कौन से वो आपके बॉडी पार्ट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन आपकी सेंसेस से। सो डियर चिल्ड्रन, मैंने आपके लिए, आपको याद होगा आपने आज जो लंच किया है उसका कुछ ना कुछ तो टेस्ट होगा। तो देखते हैं हमारे पास स्क्रीन पर आपके लंच से मुताल्लिक क्या चीज है। आप में से बहुत सारे बच्चे सैंडविचेस लेकर आए होंगे, फ्रूट्स, जूसेस। आई होप सबके सैंडविचेस या जूसेस या लंच का टेस्ट कुछ डिफरेंट होगा। तो देखिए हमारे पास टेबल पर डिफरेंट चीजें पड़ी हैं जिनका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। मेरे पास यहाँ पर सॉल्ट है, लेमन है, ये हमारे पास बिटर गार्ड है और शुगर है। आई होप आपको चारों चीजें अच्छी तरह से नजर आ रही होंगी। टीचर ने भी इनका अरेंज किया होगा। अब ये एक एक करके हम हर चीज को टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? आप इनमें से किसी भी चीज का टेस्ट करें, किसी 2 चीजों का टेस्ट करें या किसी भी एक चीज का या सभी चीजों का टेस्ट करें, तो आप फील करेंगे ये सभी चीजों का टेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कि अगर आप क्लास में कुछ भी लेकर आए हैं, कोई जंक फूड या हेल्दी फूड, सबका टेस्ट डिफरेंट होगा। कोई भी चीज एक दूसरे से मैच नहीं करती। तो आई होप कि आप ये एक्टिविटी बहुत ही यमी तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। सो बैक टू द स्क्रीन। हमारे पास, आपने अगर इसको एक्सपीरियंस किया होगा टेस्ट को, तो आप मुझे ये बताएंगे कि सॉल्ट और शुगर सेम है या नहीं, ठीक है? सो डियर टीचर, पॉज द वीडियो एंड टेक द रिस्पॉन्सेज। वेरी नाइस। आई होप आपने टेस्ट किया होगा डिफरेंट चीज़ों को और आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि सॉल्ट और शुगर एक जैसा टेस्ट नहीं करते। जैसा कि ये कैंडी, ये मीठी होगी और सॉल्टी कैंडी थोड़ी सी नमकीन होगी। इसके अलावा लेमन का टेस्ट तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये बहुत ही खट्टा और बिटर सा होगा। आपको आई एम श्योर कि सावर सा टेस्ट जब आएगा तो आप लोग बहुत हैरान होंगे, क्योंकि ये टेस्ट शायद आपके लिए बिल्कुल नया हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपकी सूंघने की स्मेल कैसे काम करती है। अगर आपकी टीचर के पास क्लास में कोई भी किसी किस्म का भी परफ्यूम है तो वो स्प्रे करके या फिर उसका सिर्फ लिड ऑफ करके आपको
स्मेल करा सकती हैं, उसका स्मेल बिल्कुल डिफरेंट होगा एक सोप के स्मेल से। तो अगर मैं ये सोप को ओपन करूं तो आपकी क्लास में बिल्कुल एक डिफरेंट सी स्मेल होगी जो कि आपकी टीचर आपको स्मेल करा सकती हैं। इस सोप की स्मेल बिल्कुल इस परफ्यूम से डिफरेंट है। इसके अलावा मेरे पास एक हैंड सोप है जो कि बिल्कुल इन दोनों की स्मेल से भी डिफरेंट है। लेकिन ये बात मुझे किस तरह से पता चली, जब मैंने इन सब स्मेल्स को अलग अलग सूंघा तो मुझे फील हुआ कि ये सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इन सब डिफरेंसेस को नोटिस करने के लिए मैंने अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज किया? दैट वाज नोज। आई यूज्ड माय नोज टू स्मेल दिस फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो अगर टीचर के पास बहुत सी खुशबुएं मौजूद हैं तो वो आपको स्मेल कराएंगी और आप देखिएगा कि वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और आपने स्मेल करने में कौन सा बॉडी पार्ट यूज किया अपनी टीचर को बताइए। सो डियर टीचर, पॉज द वीडियो और उन्हें ये बताइए कि अगर आप क्लास में कोई भी किसी किस्म का लंच खोलने पर खुशबू सूंघते हैं तो वो कौन सा बॉडी पार्ट उनकी खुशबू को सूंघ सकता है। सो डियर टीचर, पॉज द वीडियो एंड लेट देम एक्सपीरियंस दिस डिफरेंट स्मेल। वेरी गुड। आई होप आप सब ने डिफरेंट स्मेल्स देखी हो, सूंघी होंगी, फील की होंगी, और वो किस चीज से, कौन से बॉडी पार्ट से? आपने अपने नोज से स्मेल किया। ये सब चीजें एक दूसरे से डिफरेंट हैं और वो भी खुशबू में। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि सोप की क्या खुशबू थी। अब टीचर आपको अगर सोप देंगी तो आप सब लोग उसे स्मेल करके देखें कि वो सोप आपके घर में मौजूद सोप से मिलता जुलता है या फिर बिल्कुल सेम खुशबू है। सो डियर टीचर, पॉज द वीडियो एंड लेट देम एक्सपीरियंस। वेरी नाइस। आई होप आपका सोप इस सोप जैसा या तो होगा या नहीं होगा। आप स्मेल करके देखिए कि आपको इससे डिफरेंट लगता है या नहीं। इसके बाद आता है हमारा राइटिंग टाइम, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। आई होप आपने स्मेल करने की और टेस्ट करने की इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय किया होगा। अब राइटिंग टाइम में हमारे पास क्या क्या है कि हम लिखने वाले हैं टेस्ट। टेस्ट आपने अपने कौन से बॉडी पार्ट से किया? क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि आपने टेस्ट करने के लिए अपने कौन से बॉडी पार्ट को यूज किया या अपनी कौन सी सेंस को यूज किया? यस, यू टेस्टेड विद योर टंग। तो हम लोग टंग को यहां पर राइट करेंगे कि आप टेस्ट लिखेंगे यहां पर और यहां पर आप टंग लिखेंगे। इसके बाद आपने स्मेल किया। वो किस चीज से स्मेल किया ये हम देखते हैं कि आपने स्मेल किया किस चीज से? यू स्मेल्ड विद नोज। आई होप आप ये एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सो डियर टीचर, पॉज द वीडियो एंड लेट देम राइट। वेरी नाइस। आई होप आपने राइटिंग का टास्क भी बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। अब रैप अप में हम ये देखते हैं कि जो हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स थे हमने उनको फुलफिल किया या नहीं। सो योर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स वर दैट यू वर एक्सपेक्टेड टू एनहांस ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बाय लुकिंग एट द एनवायरनमेंट। तो हमने आज अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को किस तरह से इन्हांस किया कि हमने अपनी एनवायरनमेंट में मौजूद डिफरेंट खुशबुओं को सूंघकर उनको पहचाना। चाहे हमारी आंखें बंद थी, चाहे खुशबू हमें पीछे से आ रही थी, चाहे साथ वाले फ्रेंड ने पकड़ी थी या हमने हाथ में पकड़ी थी, लेकिन हमें ऑब्जर्व करने के बाद ये फील हुआ कि सब खुशबुएं एक दूसरे से डिफरेंट थी। और उसके बाद हमने आज अपनी टेस्ट करने की सेंस को भी फील किया कि वो सब एक दूसरे से डिफरेंट टेस्ट करती हैं। तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें थी जिसमें से हमने देखा कोई सॉल्टी थी, कोई स्वीट थी, कोई बिटर थी, कोई सावर थी। तो आपने बहुत सारे टेस्ट भी आज चखे होंगे। आई एम श्योर आपने लेसन को बहुत एंजॉय किया होगा। और अब होमवर्क में आपका काम है विजिट योर नियरेस्ट पार्क with your family and try to smell leaves, flowers and different things around you. आज आप अपने बाबा या मामा या अपने सिबलिंग्स के साथ जो आपके बड़े होंगे उनके साथ आप एक पार्क में जाएंगे और डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस या स्मेल्स या जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द मौजूद होगा उसको स्मेल करके देखेंगे कि वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं या एक जैसे हैं, क्या उनकी खुशबू है भी या नहीं है।
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें से ना खुशबू आती है ना बदबू आती है। तो ये एक्सपीरियंस आप कल अपनी मामा के साथ भी शेयर करेंगे और स्कूल आकर अपनी टीचर के साथ भी। आई होप आपने लेसन को बहुत एंजॉय किया होगा। इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।